हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम नाउन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो विदाउट स्किप करें आप ये सेशन एंड तक देखना। मे बी पॉसिबल आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आज इंक्लूड करी गई है। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, प्रॉपर अपने नोट्स मेंटेन करना। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हमारे दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब है एक, जिसे आप हिंदी में एक वचन कहते हो, राइट। और प्लूरल का मतलब है एक से ज़्यादा, जिसे आप हिंदी में बहुवचन कहते हो। ओके, सो नाउन को हमने इन्हीं दो नंबर्स में कैटेगराइज कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है, जिससे हमारा निकला सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन। सो वो नाउन्स जो सिर्फ वन पर्सन और वन थिंग को डिनोट करती हैं, जो सिर्फ एक चीज़ को दर्शाती हैं, उसे हम कहेंगे कि वो नाउन आपकी सिंगुलर नंबर में है या फिर वो नाउन आपकी सिंगुलर नाउन है। जैसे आपका बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ये सब स्टूडेंट्स आपकी सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और जो नाउन एक से ज़्यादा थिंग या पर्सन को डिनोट करती है, तो उस नाउन को हम कहेंगे कि वो आपकी प्लूरल नंबर में है या फिर वो आपकी प्लूरल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़, गर्ल्स, बर्ड्स, ट्रीज, ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके हो गए प्लूरल नाउन। ओके, अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हमने बॉय का बॉयज़ करा, जब हमने बॉय को सिंगुलर से प्लूरल बनाया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदला। प्रोनाउंसिएशन, जब हम किसी वर्ड को जिस तरह से बोलते हैं, द वे वी से अ वर्ड, ठीक है, कि हम उस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसे हम बच्चों कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। सो हमने नोटिस करा कि जब हमने बॉय का बॉयज़ बनाया तो हमारे प्रोनाउंसिएशन में अंतर आया। जब बॉय आपका सिंगुलर था तो उसके एंड में आपको हिसिंग साउंड नहीं आ रही थी, ठीक है। ये जो एस की आवाज़ होती है बॉयज़ में जो आ रही है, वो आपको सिंगुलर वाले बॉय में नहीं आ रही थी। लेकिन जब आपने बॉय का प्लूरल बनाया तो आपने नोटिस करा कि अब जब जब मैं बोल रही हूँ बॉयज़, ठीक है, तो एंड में आपको हिसिंग साउंड आ रही है। सो हमने क्या नोटिस करा, इससे हमने क्या कंक्लूड करा कि जब हम नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके एंड में, ओके, उसके एंड में हम कुछ सफिक्सेस ऐड करते हैं, जिसके बाद वो नाउन आपकी प्लूरल बन जाती है। और इसी बेसिस पे स्टूडेंट आपके कुछ रूल्स निकल कर आते हैं। देखो, जनरल रूल तो आपका यही है कि जब हम किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हम उसके एंड में एस जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, काउ का काउज और पेन का पेन्स। बट कुछ एक्सेप्शंस भी है और कुछ सर्टेन रूल्स भी चलते हैं, जिन्हें आपको दिमाग में रखना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिन नाउन्स के एंड में एस आएगा, एस एच आएगा, सी एच आएगा या एक्स आएगा, तो अगर आप ऐसी नाउन्स का प्लूरल बनाओगे तो उनके एंड में आप ई एस ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास, क्लास के एंड में क्या है? एस है, तो आपने क्लास का जब क्लासेस बनाया, उसका प्लूरल बनाया, तो आपने एंड में क्या ऐड करा? ई एस। सिमिलरली टैक्स, टैक्स में एंड में आपका एक्स है और जब आपने इसका प्लूरल बनाया तो आपने ऐड करा ई एस। डिश, ठीक है, एस एच, तो आपने जब डिश का प्लूरल बनाया तो आपने ऐड करा ई एस। ब्रांच, ओके, ब्रांच, च की आवाज़ आ रही है, ब्रांच। तो जब च की आवाज़ आती है, जब आप सी एच आप किसी वर्ड में एंड में देखते हो और उसमें च की आवाज़ आती है, दैट इज़ ब्रांच, तो आप ई एस लगाते हो। सिमिलरली आप देखो, वॉच, अगेन च की आवाज़ आ रही है, सी एच, वॉच, तो आप ई एस ऐड करोगे, उसका जो प्लूरल बनाओगे। ब्रश, एस एच, ब्रशेज। बॉक्स, एक्स है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे बॉक्सेस। ओके, बट बच्चों इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस चलते हैं। एक्सेप्शंस क्या चलते हैं आपके, कि अगर आपके किसी नाउन के एंड में सी एच है और उसमें च की आवाज़ नहीं आ रही है, तब आप उसमें ई एस ऐड नहीं करोगे। तो यहाँ से आपका निकल कर आता है क्या, जिसे मैं बोलती हूँ एक्सेप्शन, जो बिल्कुल हटके है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टमक, ठीक है, एस टी ओ एम ए सी एच, ये आपकी स्टमक की स्पेलिंग है। आप इसे स्टोमच नहीं बोलते हो, आप इसे बोलते हो स्टमक, राइट। इसके भी एंड में आप नोटिस कर रहे हो सी एच आता है, ठीक है, लेकिन हम इसे स्टमच नहीं बोलते हैं। जैसे हम ब्रांच बोल रहे थे, वॉच बोल रहे थे, बट हम इसे स्टमच नहीं बोलते, हम इसे स्टमक बोलते हैं। यहाँ जो आपका सी एच है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हुआ वो हुआ क, नॉट च।
सो वो वर्ड्स जिनके एंड में सी एच आता है, ठीक है, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन च न हो के क है, तो अगर हम ऐसे वर्ड्स का प्लूरल बनाएंगे तो हम एंड में क्या लगाएंगे, एस, स्टमक्स। सिमिलरली बच्चों, मोनार्क, मोनार्क का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ सिंगल रूलर होता है किसी भी कंट्री का, एक किंग और क्वीन को हम मोनार्क कहते हैं, ठीक है। सो मोनार्क की स्पेलिंग क्या होती है, MONARCH, मोनार्क। हम इसे मोनार्च नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे पढ़ रहे हैं मोनार्क। आपने देखा इसमें भी CH आया एंड में, तो हम इसमें ES नहीं लगाएंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे S, मोनार्क्स। होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका आता है कि जिन नाउन्स के एंड में ओ आ रहा है और अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है तो हम उसमें ES लगाएंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बफलो का बफलोज, ठीक है, बफेलो नहीं होता है, बफलो होता है। प्रोनाउंसिएशन पर भी आप काम करो, बफेलो नहीं होगा, बफलो होगा, ठीक है। तो अगर हम बफलो का प्लूरल बनाएंगे, एंड में ओ आ रहा है, तो हम लगाएंगे ES, बफलोज, ठीक है। सिमिलरली मैंगो, एंड में ओ आ रहा है, मैंगोज। हीरो, हीरोज। नेग्रो, ये जो आपकी अफ्रीकन्स होते हैं जो ब्लैक जिनका कलर होता है उन्हें हम नेग्रो कहते हैं, राइट। तो नेग्रो का नेग्रोज। वल्केनो का वल्केनोज। कार्गो का कार्गोस। कार्गो क्या होता है, जो भी शिप्स पर या प्लेन में जो गुड्स ले जाए जाते हैं, जो सामान ले जाया जाता है यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए बच्चों, उसे हम कहते हैं कार्गो, ठीक है। तो कार्गो का कार्गोज। एको का एकोज। जब आप कहीं पहाड़ी एरिया में जाके चिल्लाते हो तो आपकी वो साउंड रिपीट होती है आसमान में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एको। सो एको का एकोज। पोटैटो का पोटैटोज, ठीक है। लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट्स आपके एक्सेप्शंस आते हैं और आपको यही एक्सेप्शंस माइंड में रखने हैं। जैसे डायनमो, डायनमो के एंड में आपका आ रहा है ओ। मैंने आपको ऊपर रूल बताया कि अगर किसी नाउन के एंड में ओ आ रहा है, आप उसका प्लूरल बनाओगे तो आप उसके एंड में ES लगाओगे, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है। कुछ हट के इंग्लिश में हमेशा चलता है जहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि अरे बाप रे इंग्लिश बहुत कठिन है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। डायनमो का आप जब प्लूरल बनाओगे तो आप इसके एंड में लगाओगे S, डायनमो, डायनमोज। फोटो, फोटोज। कैंटो, कैंटोज। पियानो, पियानोज। किलो, किलोज। मेमेंटो, मेमेंटोज। लोगो, लोगोज। क्वाटो, क्वाटोज। स्टीरियो, स्टीरियोज। कमांडो, कमांडोज। रेशियो, रेशियोज, ठीक है। सो आप ये सारे वर्ड्स जो एक्सेप्शंस हैं इन्हें तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ओके। कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि कुछ इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी चलते हैं जो एंड तो ओ से होते हैं, बट अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है तो हम उसके एंड में ES नहीं लगाएंगे, हम सिंपल S लगाएंगे। नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करते हैं कि जिस नाउन के एंड में Y आता है, प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। प्रोसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट का मतलब है कि उस वर्ड के एंड में तो Y है लेकिन उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है। आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में आपके 26 लेटर्स होते हैं जिसमें आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 आपके वाउल्स होते हैं, वॉवल नहीं वाउल्स होते हैं, AEIOU, ठीक है, जिसे आप वॉवल्स कहते हो बट वो बेसिकली वाउल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके किसी वर्ड के एंड में Y आ रहा है और उससे पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट है, सॉरी उससे पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट है या, ठीक है, तो अगर आप उसका प्लूरल बनाओगे तो आप उसमें ES लगाओगे लेकिन Y की जगह I आ जाएगा, ओके। अगेन मैं इस रूल को बताऊंगी कि अगर किसी वर्ड के एंड में Y आता है, ओके, और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट AEIOU से अलग आपके जो 21 लेटर्स होते हैं उसमें से अगर कुछ आ जाता है, AEIOU नहीं, जो आपके कॉन्सोनेंट है उसमें से कुछ आपके Y के आगे आ जाता है और फिर अगर आपको उसका प्लूरल बनाना है तो Y की जगह तो I आएगा और आगे लग जाएगा ES प्लूरल बनाते समय। फॉर एग्जाम्पल बेबी, सो बेबी में आप देख रहे हो एंड में Y है, उससे पहले आपका एक कॉन्सोनेंट है B,
ओके, सो बेबी का बेबीज, वाई की जगह लगा आई और हमने एंड में लगाया ES। सिटी, सिटीज, लेडी, लेडीज, पोनी, पोनीज, पोनी क्या होते हैं, जो आपके स्मॉल हॉर्सेस होते हैं, बेसिकली जो लिटिल हॉर्सेस होते हैं उन्हें हम पोनी कहते हैं। आर्मी, आर्मीज। ओके, नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका कि जिन नाउन के एंड्स में आपका F आता है या फिर FE आता है और अगर हमें उनका प्लूरल बनाना है तो आपका F और FE तो चेंज हो जाएगा V में, ओके, और एंड में आ जाएगा ES। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर जिन नाउन के एंड में आपका F और FE आता है, ओके, और फिर आप उस नाउन का प्लूरल बनाओगे तो F और FE की जगह तो आएगा V और उसके आगे आ जाएगा ES। फॉर एग्जाम्पल थीफ, एक थीफ, थीव्स, तो आपने देखा F की जगह V आया और आगे लगा ES। हाफ, आधा, ठीक है। F की जगह आया V और आगे आया ES। हाव्स, वाइफ, वाइव्स, एल्फ, एल्व्स। एल्फ क्या होते हैं बच्चों, आपने बेसिकली हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा, जो मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं है, आई डोंट नो वो कौन सी मूवी थी, बट एक पार्ट था उसका हैरी पॉटर का जिसमें एक छोटा सा एक क्रीचर दिखाया गया था जिसके लंबे लंबे कान थे, ठीक है, और उसके पास मैजिकल ट्रिक्स थी कोई, तो उसे हम कहते हैं एल्फ, ठीक है। और अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो F की जगह V, ES, एल्व्स। वुल्फ, वुल्व्स। शीफ, शीव्स। शीफ बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ का बंडल, ठीक है, उसे हम शीफ कह सकते हैं। शीफ का शीव्स। लाइफ, लाइव्स। काफ, काव्स। लीफ, लीव्स। शेल्फ, शेल्व्स। लोफ, लोब्स। नाइफ, नाइव्स। ओके, लोफ क्या होता है कि आप देखते हो कि एक जब ब्रेड आपके घर में जो आती है वो आपकी ब्रेड ऐसे नहीं बनती है, आप उस पूरे ब्रेड को ना पहले बेक करते हो, ठीक है, तो वो पूरी एक ब्रेड बेक होती है और फिर उसको हम स्लाइसेस में काट देते हैं, ओके, तो तब वो आपकी अलग अलग पार्ट में आप एक ब्रेड, दो ब्रेड खाते हो, ओके, बट बेसिकली हम कहते हैं अ लोफ ऑफ ब्रेड, ओके, अ लोफ ऑफ ब्रेड, कि पूरी एक लंबी सी ब्रेड होती है जिसको हम एक एक पीसेस में काटते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके बच्चों कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस आए। डॉर्फ, डॉर्फ का आप जब प्लूरल बनाओगे तो आप एस भी लगा सकते हो या फिर एफ हटा के VES, ओके। हूफ का हूव्स या फिर हूफ्स। स्कार्फ का स्कार्फ्स या फिर स्कार्व्स। वार्फ का वार्फ्स या फिर वाव्स, ओके। सो ये एक्सेप्शंस हैं एंड आपको ये एक्सेप्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ देर आर सर्टन वर्ड्स जिनके एंड में F और FE आता है, बट जब हम इन वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं हम इनमें S लगाते हैं। अगेन ही एक्सेप्शन आया क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिन वर्ड्स के एंड में F और FE आ रहा है और अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है तो F और FE की जगह हम V लगाएंगे और आगे हम ES लगा देंगे, बट नो, दिस इज द एक्सेप्शन ओवर हेयर कि F और FE आ रहा है लेकिन हम इसमें सिंपल S लगाएंगे, जैसे चीफ का चीफ्स, सेफ का सेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, गर्ल्फ का गर्ल्स, क्लिफ का क्लिफ्स, हैंकरचिफ का हैंकरचिफ्स, ओके। नाउ देर आर सर्टेन नाउन्स कि जिनका हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें EN लगाते हैं और बच्चा इन्हीं दो नाउन्स में कंफ्यूज होता है। ऑक्स का स्टूडेंट होता है ऑक्सन, ऑक्सिस कभी नहीं होता है, एक ऑक्स और एक चाइल्ड। दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि अगर हम ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो ऑक्स का बनेगा ऑक्सन और चाइल्ड का बनेगा चिल्ड्रन। एंड वन मोर थिंग कीप इन माइंड कि KVS में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, PRT में भी और PGT और TGT में तो स्पेशली जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसमें आपसे ये बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं, आपसे वो चीज़ उठा के पूछेंगे जहाँ आप आसानी से नंबर खो सकते हो। तो ऑक्स का ऑक्सन होता है, बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो ऑक्स है उसका जो जेंडर, जो आपका ऑक्स का फेमिनाइन है बेसिकली वो होगा ऑक्सन, कि ऑक्स का फेमिनाइन आपका होगा ऑक्सन, बट नहीं, ऑक्स का फेमिनाइन आपका काव होता है, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। अगर हम कह रहे हैं ऑक्स का ऑक्सन तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे नाउन्स हैं, सॉरी बहुत सारी ऑक्स हैं, ठीक है। सिमिलरली चाइल्ड का चिल्ड्रन, ओके। सो आप ये दो वर्ड्स ज़रूर दिमाग में रखना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्लूरल नाउन जहाँ पे आपका प्लूरल बनाने का जो वे है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे मैन, मैन का जब आप प्लूरल बनाओगे तो वो हो जाएगा मेन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दो, मैन, मेन। सिमिलरली वुमन,
वुमन यानी कि एक औरत, विमेन, ओके, विमेन यानी कि बहुत सारी औरतें, फुट, ओके, फीट, टूथ, टीथ, गूज, गीज, माउस, माइस, लाउस, लाइस। एक चीज़ और जो सबसे कॉमन एरर स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे कि वो समझते हैं कि जो माउस है उसका जो फेमिनाइन जेंडर है दैट इज माइस। नो, माइस स्टूडेंट्स प्लूरल है, ओके। माउस का आपका फेमिनाइन माइस नहीं होता है, माउस का फेमिनाइन आप डो कह सकते हो, DOE, डो, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रूल आया कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर की तरह भी यूज़ हो सकती हैं, प्लूरल की तरह भी यूज़ हो सकती हैं, जिन्हें हम एज सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, एज प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाइन, हम कभी भी स्वाइन्स नहीं करेंगे। अगर हमें स्वाइन को एज अ प्लूरल नाउन ही यूज़ करना है तो हम तब भी इसे स्वाइन ही रहने देंगे, ठीक है। शीप बहुत इंपॉर्टेंट है, शीप कई बार पूछा जाता है। डियर, कोल्ड, ट्राउट, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड स्पीशीज। सीरीज आपको देख के लगेगा कि भाई इसमें सीरी के आगे एस लग गया तो ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन सीरीज आप एज अ सिंगुलर भी अगर यूज़ करोगे तब भी ये सीरीज ही यूज़ होगा, इसके आगे एस तब भी लगेगा। स्पीशीज, स्पीसी नहीं होता है, स्पीशीज होता है, सीरी नहीं होता है, सीरीज होता है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर की तरह यूज़ हों या फिर प्लूरल की तरह यूज़ हों, ये हमेशा अलाइक रहेंगे। अलाइक का मतलब सेम रहेंगे, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका कि फिश का प्लूरल जो है आप फिश ही लेते हो या फिर कभी कभी आप फिशेस भी ले लेते हो, ठीक है। फिश भी एक ऐसी नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है। अगर आप फिश का फिश ही कहीं पे पढ़ रहे हो तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप फिशेस पढ़ रहे हो तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है। इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट समझने लगोगे ना स्टूडेंट्स तो रूल को रटना बंद कर दोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि खुद आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब आप किसी सेंटेंस में फिशेस देख रहे हो तो वो ये नहीं बताना चाह रहा है बहुत सारी फिशेस हैं, वो ये बताना चाह रहा है कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिशेस हैं, ठीक है। फिश में भी अलग अलग टाइप की वेराइटी होती है ना, तो अगर वो फिशेस यूज़ कर रहा है तो वो ये बता रहा है कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिशेस, कि फ़िश के बहुत सारे काइंड हैं जिसको दर्शाने के लिए उसने यूज़ करा फिशेस, जिसके एंड में उसने लगा दिया ES, फिश के एंड में लगा दिया ES, दैट इज़ फिशेस। सो होप स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, बिकॉज़ आप जब एनकरेज करते हो, अच्छी बातें बोलते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। मेरा जो हार्ड वर्क है, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो बिल्कुल राइट जा रहा है। सो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी अप्रिसिएशन डिज़र्व करती हूँ, सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आई वॉन्ट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा है एंड आई नो कि अगर मैं किसी सर्टन सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ तो मैं अपने उस सब्जेक्ट की नॉलेज काफ़ी सारे लोगों को दे सकती हूँ और उनकी इंग्लिश स्ट्रांग अगर मेरी वजह से हो सकती है तो उससे ज़्यादा अच्छा काम क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो सब जगह स्प्रेड करो, लोगों को यहाँ पर लाओ और उनको बोलो कि वो इंग्लिश सीखें। अगर आपको लगता है मैं डिज़र्विंग हूँ तो आप अपने आप मेरे चैनल के बारे में सबको शेयर करोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। और हाँ, टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और रोज़ आपका 1 बजे टेलीग्राम पर क्विज़ चल रहा है। जो भी मैं आपको सेशन पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड आपका क्विज़ चल रहा है वहाँ पे। रोज़ में आज मैंने फर्स्ट क्विज़ करा है जहाँ मैंने आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। सेशन के बेसिस पर मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी इंक्रीज़ कर दूँगी। सो आपका रोज़ 1 बजे क्विज़ चला करेगा। सो आप वहाँ पर आके अपना क्विज़ भी सॉल्व करें और आपको पता भी लगेगा कि आप कितना अच्छा चीज़ों को अब्जॉर्ब कर पा रहे हो, राइट। सो थैंक यू सो मच।